जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं नीलम आज आपके सामने कक्षा 8 की दूसरी पुस्तक भारत की खोज, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। यह पुस्तक कुल 9 पाठों में विभाजित की गई है। आज हम इस वीडियो में इस पुस्तक का पहला पाठ अहमदनगर का किला के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे भारत की खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन परिचय के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। यह सन 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रहे। यह एक कुशल लेखक, राजनीतिज्ञ, मानवतावादी सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। भारत की खोज किताब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित 1946 में हुई थी। भारत की खोज के बारे में कुछ रोचक तथ्य। यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे नेहरू जी ने 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित 1946 में हुई थी। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। इस पर 1988 में श्याम बेनेगल ने भारतीय टीवी सीरियल धारावाहिक बनाया, जिसका नाम था भारत एक खोज। भारत का इतिहास लिखने के लिए नेहरू जी ने पुराने ऐतिहासिक किलों, महलों, मंदिरों, स्मारकों आदि स्थलों का भ्रमण किया। भारतीय इतिहास पर आधारित पुस्तकों और ग्रंथों का अध्ययन किया। भारत से संबंधित सारी जानकारी को इकट्ठा कर उन्होंने अपने विचारों, क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके भारतीय इतिहास के बारे में लिखा। गेटे के अनुसार इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते और भारत की खोज पुस्तक पढ़ने से पहले आपको भारत के बारे में, भारत के नक्शे के बारे में, भारत कैसा दिखता है उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भारत का भौतिक नक्शा है। धरती के ऊपर सैटेलाइट से भारत इसी प्रकार दिखाई देता है। समय समय पर इस पर विभिन्न राजाओं ने, शासकों ने आक्रमण किया और अपनी सीमाएं बढ़ाईं। अहमदनगर का किला। कारावास में जवाहरलाल नेहरू जी की दिनचर्या। अहमदनगर के किले में जवाहरलाल नेहरू जी बागवानी का काम करते थे। वह रोज़ कई घंटों तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाया करते थे। वह रात में
लेखन कार्य भी किया करते थे। इस पाठ में हम बात कर रहे हैं अहमदनगर के किले के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि अहमदनगर का किला कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यह किला पुराने राजाओं द्वारा बनाया गया था, परंतु अंग्रेज़ों ने इनको जेल के रूप में इस्तेमाल किया था। इसलिए नेहरू जी को भी स्वतंत्रता आंदोलनों में गिरफ्तार करके इसी जेल अर्थात अहमदनगर के किले में रखा गया था। अहमदनगर के किले से जुड़ी ऐतिहासिक घटना। अहमदनगर से जुड़ी ऐतिहासिक घटना में चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था, पर अंत में उसकी हत्या उसकी सेना के अपने ही आदमी के हाथों हो गई थी। अब बात करते हैं पाठ 1 के अभ्यास कार्य की। सर्वप्रथम लघु प्रश्न जो आपको परीक्षा पत्र में 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो आपको अपना जो उत्तर है वो 2 अंक के हिसाब से ही बनाना है। उसको आप 2 बिंदुओं में लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न, संक्षेप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन का परिचय लिखें। भारत की खोज के बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा है? अहमदनगर के किले में नेहरू जी अपने कारावास के दौरान क्या किया करते थे? पाठ 1 के लिए विचारात्मक प्रश्न जो परीक्षा पत्र में 3 अंक के लिए पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, अहमदनगर के किले से जुड़ी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने भारत का इतिहास लिखने के लिए क्या किया? गेटे ने भारत की खोज पुस्तक को लेकर क्या कहा? भारत की खोज पुस्तक नेहरू जी ने कब और कहाँ लिखी? यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई?